हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं के विषय गणित का अध्याय नंबर 4। तो कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपका यहाँ पे गणित सब्जेक्ट का जो अध्याय नंबर 4 है वो हम यहाँ पूरा कंप्लीट देखेंगे। आज की क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊँगा और हमारा पढ़ने और यहाँ पे जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो कुछ इस तरह से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कम कॉन्सेप्ट या क्या क्या इंपॉर्टेंट सूत्र लगते हैं उसके बारे में बात करते हैं लगातार। और उसके बाद उदाहरण, ध्यान रखिएगा आपके बुक के उदाहरण भी हम हल करते जाएंगे। साथ ही साथ प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट मैं हल कराता हूँ आपको। एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सभी प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों तक, अपने हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो पाए। और यदि इसी तरह के वीडियो जो है आपको लगातार चाहिए होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करना कि सर हमें इसी तरह की वीडियो लगातार चाहिए, तो हम लगातार आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जितने ज़्यादा कमेंट करते जाएंगे हमारे पास, हम कोशिश करेंगे कि आपको उतना ही जल्दी लगातार वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, चलो तो देखो अध्याय नंबर 4 जो कि क्या है, समांतर श्रेणी। एक एक करके पूरा चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। समांतर श्रेणी क्या है वहाँ से लेके, ठीक है। तो समांतर श्रेणी अध्याय नंबर 4, जिसको अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो इसी को समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अध्याय नंबर 4 है आपके गणित का, ठीक है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान अध्याय रहने वाला है ये। बिल्कुल बारीकी से आपको बस समझने का देर है। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा संख्याओं के पैटर्न को। तो ध्यान रखिएगा, संख्याओं के पैटर्न क्या होते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आपको नोट डाउन करते जाना है। जो स्क्रीन पे चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिखते जाऊँगा, जो समझाते जाऊँगा, वो नोट डाउन करोगे तब तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप बस देखते रहोगे तो फिर मज़ेदार आपका नोट्स भी नहीं बनेगा और आपको लगातार फिर मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो आपको सीखना है, सीखने के हिसाब से आपको पढ़ना है, तब तो बिल्कुल एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। तो संख्याओं का पैटर्न क्या क्या होता है, किस तरह से पैटर्न होते हैं, जैसे मैं कुछ संख्याओं के पैटर्न लिखता हूँ। चलो, अगर मैं लिखा 1 2 3 4 और ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और कुछ पैटर्न लिखते हैं। मान लो मैं लिख दिया 2 4 6 8 और इस तरह के पैटर्न चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है, जैसे ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ठीक है। इस तरह के पैटर्न चल रहे हैं। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है 4, ये हो सकता है 9, ये हो सकता है 14 14, ये हो सकता है 19। इस तरह के पैटर्न चल सकते हैं। तो ये सब पैटर्न है। पैटर्न क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो लगातार ये संख्याएं दिख रही है ना, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 के बाद 4 आया, सब में आप देखोगे कि अंतर जो है एक एक बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ 1 बढ़ा है तो ये हो जाएगा 2, 2 में 1 बढ़ा तो 3, 3 में 1 बढ़ा तो 4, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ देखो 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 है, तो 2 में से 2 बढ़ा 4 हो गया, 4 में से 2 बढ़ा 6 हो गया, 6 में से 2 बढ़ा 8 हो गया। इस तरह से ये भी चलेगा। फिर ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, इसको भी आप देख सकते हो, ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11। तो यहाँ ऋण 2 यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। दो दो ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2, इसमें जुड़ते जा रहा है। इस तरह से ये पैटर्न बन गया। यहाँ देखोगे तो 4 में से 5 जुड़ा तो 9 बना, 9 में से 5 जुड़ा 14 बना, 14 में से 5 जुड़ा 19 बना।
इसी तरह से ये पैटर्न चल रहा है तो इसको कहते हैं पैटर्न। ठीक है, संख्याओं का पैटर्न क्या होता है, तो कुछ निश्चित क्रम। ठीक है, संख्याओं की निश्चित क्रम, संख्याओं की ऐसी व्यवस्था। ठीक है, पैटर्न किसको कहेंगे, तो संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जो कुछ निश्चित क्रम, कुछ निश्चित क्रम में हो। ठीक है, और ये उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ये है पैटर्न। समझ आया, तो इतनी बातें समझ आ गई, संख्याओं के पैटर्न किसे कहते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग श्रेणी को, श्रेणी या श्रृंखला या है ना, या प्रोग्रेशन जिसको कहेंगे। तो ये क्या होगा, श्रेणी, अगला देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले समझना चाहते हो तो, या वीडियो को रोक लीजिएगा। अब ये हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको मिलेंगे, कभी भी आप वापस आकर देख भी सकते हो। ठीक है, तो चलो अगला जो देखते हैं, श्रेणी, आखिर ये श्रेणी है क्या। ठीक है, तो श्रेणी को समझते हैं, श्रेणी में क्या होता है। ठीक है, तो यदि संख्या जो है कुछ निश्चित क्रम से व्यवस्थित की गई हो तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, संख्याओं को श्रेणी किसे कहेंगे, हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, संख्याओं का निश्चित क्रम, निश्चित क्रम व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, निश्चित क्रम व्यवस्था को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब ये कई तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे श्रेणी के प्रकार को हम समझते हैं, तो श्रेणी आप देखोगे, श्रेणी कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होता है, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी। उसके बाद हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं जिसको, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये तीन तरह के मुख्य श्रेणी होती है, बाकी जो है इनकी मिश्रित श्रेणियां दिखाई देंगी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि कुछ निश्चित अंतर, नाम से समझना, समांतर श्रेणी में कोई निश्चित अंतर आपको दिखाई देगा, कोई निश्चित अंतर दिखाई देगा इन द सेंस, देखो उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5, 10, 15, 20, आप देख पाओगे यहाँ कि 5-5 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार और भी उदाहरण ले रख सकते हैं हम लोग, 2, 4, 6, 8, ये इस तरह का। ठीक है, जबकि हरात्मक श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पे हरात्मक श्रेणी में कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी जो बटे में निश्चित क्रम में चल रहे हों, बटे में एक निश्चित क्रम में चल रहे हों। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलो कुछ एग्जाम्पल लेके देखो, समांतर श्रेणी के बाद हम लोग हरात्मक श्रेणी को देख लेते हैं। अगर कोई जो संख्याओं का क्रम इस तरह से व्यवस्थित है, 1/2, 1/, मान लो 4, 1/6, ठीक है, ये डैश 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 चल रहा है। या और भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 1/, यहाँ पे हो गया मान लो 3, 1/6, 1/9, ठीक है, 1/12, डैश डैश डैश। तो ये सब हरात्मक श्रेणी में जो बटे में आते हैं, बस ये देखना है आपको, बटे में इस तरह से अंतर, आपको समान अंतर दिखाई देगा। और यहाँ समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अंश और हर आता है। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी हर बस में आप देखोगे इस तरह से दिखाई देगा, उसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हर में जो संख्या है उस पर आप ध्यान दोगे, अंश तो एक एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है। गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो हम लेते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण ले लेते हैं। एक सरल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 2, 2 के बाद आ गया 10, मतलब 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, और 50 पंचे 250। यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है, आप देखोगे 5 का लगातार हर एक पद में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। जबकि यहाँ पे हम नीचे चेक कर सकते हैं, एक और उदाहरण जो लिखा मैं, 4 दूनी 8, तो 2 का गुणा किए तो 8 आया, 8 में 2 का गुणा किए तो 16 आया, 16 में 2 का गुणा किए तो 32 आया, 32 में 2 का गुणा किए तो 64 आया। तो यहाँ पे आप देखोगे समांतर श्रेणी में अंतर क्या होता है, अंतर समान होता है, अंतर समान। समझ आ रहा है बात।
और हरात्मक श्रेणी में भी अंतर समान होता है लेकिन हर में होता है, जबकि गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ अंतर जो है समान नहीं होता, यहाँ पे जो गुणा होने वाला संख्या है जिसका हम गुणा करते हैं वो समान होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको डिटेल से पढ़ना है समांतर श्रेणी को। तो प्यारे बच्चों, अभी समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग सबसे पहले श्रेणी के बारे में पढ़े, और श्रेणी के बाद हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी। तो नोट डाउन करते चलिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपके क्लासेस बिल्कुल डेली हम अपलोड करते जाएंगे। अब आगे आते हैं समांतर श्रेणी पे, तो हेडिंग डाल लीजिएगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आखिर क्या होता है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। हर एक बातें जो है मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। समांतर श्रेणी को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान रखिएगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी से भी दर्शाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट में हम एपी लिख देंगे इसको। अभी समांतर श्रेणी क्या होता है, ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो, जिस श्रेणी के किन्हीं दो पदों के मध्य, किन्हीं दो पदों के मध्य या बीच लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किन्हीं दो पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो, अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, आप ध्यान से देखिएगा, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं, फुल स्टॉप कर दीजिए। एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं 5, 10, 15, 20। एक सरल एग्जाम्पल लिया मैं, 25, 30 और ये डैश 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 कितने भी पद हो सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे आप चेक करोगे तो किन्हीं भी दो पद को ले लो, जैसे इन दोनों के बीच अंतर देखोगे तो 20 में से आप 15 घटाओगे तो 5 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इन दोनों के बीच चेक कर लो, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा। अब ऐसा नहीं, इन दोनों के बीच भी आप चेक करके देख लो, 15 में से 10 घटाओगे 5 आएगा। ठीक है, इसको भी चेक करके देख लो, 25 में से 30 में से 25 घटाओगे 5 आएगा। मतलब यहाँ अंतर आपको समान दिखाई देगा, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अंतर समान होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका जो मानक रूप होता है, समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी के मानक रूप की बात कर रहा हूँ मैं, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। समांतर श्रेणी का मानक रूप या इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो देखो, जैसे कि हमारे पास मान लो समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से अरेंज है कि पहला पद मान लो ए है, दूसरे पद में क्योंकि अंतर समान है तो लिख दिए ए प्लस डी, तीसरे पद में क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, अंतर देखो समान आते जाएगा ए प्लस 3d, और इस तरह से ये चलते जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये समांतर श्रेणी का मानक रूप है, इसको एकदम अच्छे से आप लिख लीजिए। मैं आपको बार बार इसका यूज़ करने बोलूँगा, और अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना तो बहुत आसान रहेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये होता है जो पहले लिखा है उसको हम कहते हैं प्रथम पद। ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दिखा हुआ है कॉमा करके वो है द्वितीय पद या दूसरा पद, ठीक है। इसी तरह से ये चलते जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखा हूँ पूरा मेंशन किया हूँ, और आपको भी ऐसे ही नोट करते जाने हैं। इसी तरह से ये चौथा पद हो जाएगा, पांचवा आएगा, छठवा आएगा, सातवां आएगा। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, हमेशा यहाँ पे ए ही लिखेंगे हम लोग, और ए प्लस डी कर देते हैं, उसे द्वितीय पद कहेंगे। अब ये डी क्या है भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ डी बराबर है, यहाँ पे नोट कर लेना, जहाँ आपको डी का बस प्रॉब्लम है ना, तो डी बराबर लिख लो। डी को ही कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब समझ रहे हो ना, जो सब में अंतर आ रहा है, जितना भी सब में अंतर आ रहा है, जैसे 5-5, इस उदाहरण में 5-5 अंतर आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है बच्चों, 5 है। समझ आया? क्लियर हुआ ना? तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है, 5 है। डी को सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं जिसको, डी फॉर डिफरेंस यहाँ पे होता है इसका मतलब, और क्योंकि सभी में डिफरेंस या अंतर जो है समान होता है, इसलिए इसको सार्वंतर कहते हैं। तो पूरी बातें समझ आ गई, ये समांतर श्रेणी किसे कहते हैं से लेकर इसका मानक रूप समझ आया ना आपको। तो मानक रूप अगर आपको समझ आ गया है तो बाकी की चीज़ें भी आपको आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो मानक रूप हमेशा क्या होता है, देखो ये होता है ए
और होगा क्या, कॉमा करके लिखते जाना a प्लस डी, फिर हो जाएगा a प्लस 2d, फिर हो जाएगा a प्लस 3d, और इसी तरह से ये क्रम चलते जाएगा। यहाँ पे a जो है वो क्या है, पहला पद है, क्लियर, याद रखना, पहला पद क्या है, प्रथम पद a है, और जो सारवंतर है वो क्या है, ठीक है, सारवंतर जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, d है, सारवंतर बराबर d है। और d का मान कैसे निकाल सकते हो, तो दूसरे पद में से, ध्यान रखिएगा ये सूत्र लिखते चलना, ठीक है, द्वितीय पद में से दूसरा पद अगर है हमारे पास किसी भी समांतर श्रेणी का, उसमें से पहला पद को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। आप आराम से निकाल सकते हो, पर ऐसा नहीं है हर बार कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, तीसरे से भी अगर आप दूसरे पद को माइनस करते हो तो भी आंसर वही आएगा, सर्वंतर। चौथे से भी तीसरे पद को, मतलब जस्ट बाद वाले पद को उससे पहले वाले पद से माइनस करते जाना है, तो सार्वंतर का एक आसान सा सूत्र बन जाएगा। ये मानक रूप मैंने यहाँ पे लिखा, एक एक चीज नोट करते जाना, क्लियर हुआ। ये है मानक रूप किसका, समांतर श्रेणी का मानक रूप इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पहला पद ए होता है, ठीक है, सार्वंतर को डी कहते हैं, और डी का मान कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को घटा करके। अगर किसी भी समांतर श्रेणी में लास्ट में कितने पद हैं, अंत तक कितने पद हैं, ये हमको नहीं ज्ञात है, तो उसको हम कहते हैं एनवां पद। क्या कहते हैं, एनवां पद। हो सकता है वो 10वां पद हो, 11वां पद हो, 12वां पद हो, 13वां पद हो, तो हम उसको एनवां पद कहते हैं, और एनवां पद को हम लोग लिखते हैं ए एन। एन देखो नीचे लिखा होगा, पहले पद को ए कहते हैं, और जो एनवां पद रहता है उसको ए एन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा पद लिखूं तो A2 कहेंगे, तीसरा पद को A3 कहेंगे, चौथा पद को A4 कहेंगे, इसलिए एनवां पद को AN कहते हैं, ठीक है। तो एनवां पद क्या होता है, समझ आ गया ना, एनवां पद जिसको हम क्या कहते हैं, AN कहते हैं, प्यारे बच्चों, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब एनवां पद आपको समझ आ गया तो फिर पूरी बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया उतना ही समझो, उसके बाद एक एक करके उदाहरण देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो बुक जारी की जाता है किया जाता है, उसी बुक के एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 से मैं चालू करता हूँ, आप सभी के पास बुक होगा, और नहीं भी होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलो, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा, देखो समांतर श्रेणी, हम शॉर्ट में इतना ही लिखेंगे हर बार। अब समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है ऋण 7, देखोगे सभी उदाहरण हैं आपके पास, ऋण 11, ऋण 15, ठीक है, और ऋण 19, ठीक है, डेस 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 ऐसा दिया हुआ है के लिए। इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या क्या ज्ञात करना है हमको, प्रथम पद, कॉमा, चौथा पद ज्ञात करना है, चौथा पद, चौथा पद, और उसके बाद तथा सार्वंतर, सार्वंतर भी हमको ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं। पूरा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड में लिख दिया, आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने जितना चीज़ आपको समझाया बस वही काम का आने वाला है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो दिया हुआ समांतर श्रेणी है, हल करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो दिया उसको लिख लेते हैं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और इस तरह से आप अगर हमेशा आप बनाओगे तो आपको एक भी नंबर जो है यहाँ पे मिस नहीं होगा, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। इस तरह से समांतर श्रेणी हमको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं। अब हमको पूछा क्या है, प्रथम पद, मैंने बताया था बच्चों कि जो पहले लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, तो यहाँ प्रथम पद कोई सवाल ही नहीं उठता, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और ए बराबर कितना है, तो सबसे पहले लिखा है ऋण 7, इसलिए ऋण 7 इसका प्रथम पद है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चौथा पद, चौथा पद देखते हैं, चौथा पद मतलब A4, ध्यान रखिएगा, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं, चौथे पद को A4 कहेंगे, nवें पद को AN कहेंगे। तो चौथा पद कौन से गिन लेते हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऋण 19 यहाँ पे क्या है, चौथा पद है, समझ आ गया। अब सार्वंतर निकालना है हमको, दो चीज पता चल गया। अब सार्वंतर पूछा था, तो सार्वंतर भी पता है आपको, सार्वंतर को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सार्वंतर को डी कहते हैं, और डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद लिखिएगा सूत्र यहाँ पे, ठीक है, दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद का मान डालो और पहले पद का मान डालो, तो दूसरा पद कितना है, ऋण 11, देखो ध्यान से, मैं कोष्टक के साथ हमेशा मान डालता हूँ,
ऋण चिन्ह लगाया है, ऋण क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। अब पहला पद को डालो, पहला पद कितना है, ऋण 7 है। हल करो इसको तो ये हो जाएगा ऋण 11, और ये जो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 7। तो ऋण 11 और 7 कितना होता है, ऋण 4 होता है। और यही आपके सारवंतर का आंसर है। तो पूरा आंसर आपको पता चल गया। ये भी आंसर है। आपको पूछा था पहला पद, आपको पूछा था चौथा पद, तो इसमें सारे उत्तर हैं। ठीक है, आप ध्यान से बगल में आंसर भी लिख सकते हो, या लास्ट में एक साथ अतः पहला पद करके लिख लो, प्रथम पद, चौथा पद और सारवंतर कितना कितना है आप आराम से लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और यदि समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से शेयर करो अपने ग्रुप में, और इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराते जाऊँगा। आपको बस सपोर्ट करते रहना है, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, और कंटिन्यूसली मैं आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ तक पूरी बातें समझ आ गई, और व्यापक रूप या मानक रूप भी मैंने आपको समझा दिया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो करके देखें, ये सब दिया हुआ है। आपको पेज नंबर 103 आपके बुक में जो दिखाई देगा वो भी आप बना सकते हो। देखो मैं थोड़ा आपके सामने यहाँ पे बुक ले आता हूँ। चलो भाई, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो बुक है वही हम लोग देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बुक आपको शायद स्क्रीन पे कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। करके देखिए दिया हुआ है, नीचे दी हुई संख्याओं की श्रृंखला में से समांतर श्रेणी को छांटिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को छांटना है, आप आराम से छांट सकते हो। जिनमें सारवंतर समान होगा वो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, करके देखने वाला काम है ये। दी हुई समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो पहला पद यहाँ पे लिखते जाना, और सारवंतर कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो सभी सवाल को इसी तरह से हल करना है। इधर आगे आते हैं हम लोग, आगे के पद ज्ञात करना। तो चलो अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं, आगे के पद कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में अगर आपको आगे के पद ज्ञात करने हैं तो कैसे किस तरह से आप आगे के पद जो है ज्ञात कर सकते हो बताता हूँ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हेडिंग डाल लीजिएगा सभी बच्चे। समांतर श्रेणी में आगे के पद ज्ञात करना। अब अगर आपको 5 पद दिया है मान लो, ठीक है, और 8 पद आपको निकालने हैं, तो 5 पद है ना, तो आप आगे के पद को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी हो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे, मान लो एक समांतर श्रेणी हमारे पास है, ये है समांतर श्रेणी 3, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, और यहाँ मैं बोल दिया कि आगे का पद ज्ञात करो भाई। ये पहला पद, यहाँ पे दूसरा पद, और यहाँ तीसरा पद। आगे के 3 पद ज्ञात करो कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 पद दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख दो। यहाँ कैसे ज्ञात करते हैं मैं बता रहा हूँ, पूरा तरीका सिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पहला पद क्या है, पहला पद जो है आपका ये है a बराबर 3। और अगर दूसरा पद की बात करें, क्योंकि हमको यहाँ सारवंतर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। a2 जिसको कहते हैं, दूसरा पद है 6। तो सारवंतर निकाल सकते हो क्या आप, सारवंतर जिसको हम क्या कहेंगे, d डिफरेंस, और इसका मान कितना होगा, दूसरे पद में से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है। द्वितीय पद 6 में से प्रथम पद को घटा देंगे, 6 ऋण 3, आंसर 3 आ जाएगा। अब सारवंतर 3 पद जैसे ही पता चला हमको, हम जान गए कि हर एक पद में 3 3 जोड़ते जा रहे हैं, तभी तो इधर जो है आगे श्रेणी बनते जा रहे हैं। तो 5 पद हम लोग लिख लिया था, छठवां पद इसकी बारी है, 3 खाली स्थान दिया, छठवां, सातवां और 8वां पद है ना। तो अगला अगला 3 पद, अतः छठवां पद आप लिख दो यहाँ पे, छठवां पद। तो छठवां पद क्या है, देखो छठवां पद निकालने के लिए हमको जो 5वां पद है उसके मान में, 5वां पद 15 है, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, ये जो सारवंतर है उसको जोड़ेंगे। यह आ गया छठवां पद, कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार 7वां पद भी आप निकाल सकते हो। 7वां पद कैसे निकालोगे, तो 7वां पद में निकालने के लिए आपको क्या करना है, छठवां पद का जो मान आया है उसको लिखो, और फिर प्लस 3 करो, धन 3 करो, ये हो जाएगा 21। और फिर छठवां, सातवां, उसके बाद 8वां पद। ठीक है, 8वां पद क्या हो जाएगा, तो 7वां पद है 21, उसमें हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो 18, 21 और 24, ये 3 जो पद हमको निकालने थे, यहाँ पे जो खाली स्थान दिया था
ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। हर बार इसी तरह से आगे के पद जो है आप ज्ञात कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपको पूरी चीज़ें समझ आ रही है? समांतर श्रेणी के आगे के पद कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? अभी 9वां पद भी ज्ञात करने बोलता तो भी हम यहाँ पे निकाल सकते थे। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक भी समझ आया? देखो, मैं समझा समझा के बस आपको यहाँ पे रफ करते जा रहा हूँ, पूरा मैं रफ करते जा रहा हूँ। रफ करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। और कोई भी चीज़ अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो किसी भी क्वेश्चन का हल, या कुछ चीज़ें आपकी छूट गई है, तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो या पीछे करके आप जो है चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्वेश्चन लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद। प्रथम पद आपको a बराबर 10 दिया हुआ है। a बराबर कितना है? 10। और सारवंतर कितना है? सारवंतर, इसको हम क्या कहते हैं? d। d बराबर कितना है? ऋण 3। हो तो श्रेणी के प्रथम 3 पद, हो तो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, पहला पद दे दिया है ना, तो पहले 3 पद लिखना है, मतलब दूसरा पद चाहिए आपको और तीसरा पद चाहिए, बस। पहला पद तो दिया हुआ है। अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे, तो देखो हल करेंगे तो यहाँ पहला पद दिया हुआ है, चूंकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, क्या लिखोगे? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। अब प्रथम पद a बराबर ये दिया हुआ है, a बराबर कितना है? 10। और यहाँ सारवंतर d दिया है, d बराबर कितना है? ऋण 3। मतलब अगर मैं दूसरा पद निकालूंगा तो उसमें ऋण 3 को जोड़ूंगा मैं, सीधी सी बात है। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद क्या करेंगे हम लोग? दूसरा पद जब हमको निकालना है, तो प्रथम पद जो a है उसमें क्या करूंगा मैं? धन कर दूंगा d को, मतलब ऋण 3 को जोड़ देंगे। समझ रहे हो बात को? तो पहला पद जो था मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद क्या था? 10। 10 में से जोड़ देंगे किसको? d को, और d कितना? ऋण 3। देखो ध्यान से मैं कोष्टक कैसे लगाता हूँ, तो दूसरा पद जब आप निकालोगे ना, तो हो जाएगा 10, और धन और ऋण क्या होता है? ऋण 10 ऋण 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा पद भी निकाल सकते हो। अब जब आपको तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद जो है कितना है? 7 है, उसमें कितने को जोड़ोगे? 3 को जोड़ोगे, ऋण 3 को, तो 7, और ये हो जाएगा धन और ऋण कितना? ऋण 3। तो 7 ऋण 3 कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से आपको अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे? अतः प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद क्या है आपके? देखो ये है 7, सॉरी, सबसे पहला पद जो है उसको भी लिख लो, 10, और हो जाएगा 7, और हो जाएगा 4। यही क्या है? आपका फाइनल आंसर है, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए बोला था, प्रथम 3 पद मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आपको करते जाने हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपका बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कई सारे सवाल हैं, उदाहरण 3 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। उदाहरण 3 में 4 सवाल दिए हुए हैं, 4 सवाल दिए हुए हैं। सभी सवाल को मैं आपको समझाऊंगा, सारे उदाहरण यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग आगे प्रश्नावली में जाएंगे। तो उदाहरण नंबर 3 आप ध्यान से समझ लीजिएगा। उदाहरण 3, संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन सी समांतर श्रेणी में है? ठीक है, तो ये पूछा है कौन, शॉर्टकट लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, सबसे पहले आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन पूछा है, समांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखे। जो भी समांतर श्रेणी में होगा उसका अगला 2 पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी के अगले 2 पद, ध्यान रखिएगा, अगले 2 पद लिखिए कह रहा है। अब इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए हुए हैं, एक एक करके मैं सभी को यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो पहला सवाल, उदाहरण 3 का पहला सवाल, आपके पास बुक होगा, नहीं होगा तो भी आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? पूरा क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अब, है ना। चलो देखते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। पहला सवाल जो दिया हुआ है वो है 9, फिर दिया है 27, 81। यहाँ आपको डेस 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 कर दिए। सबसे पहले चेक करना है क्या यह एक समांतर श्रेणी है।
जी हाँ, आपको सबसे पहले यही चेक करना है बच्चों कि क्या यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो सार्वंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे ये बात है कि अगर सभी में अंतर जो है समान आएगा तब हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं कैसे हल करोगे। यहाँ ए प्रथम पद कहते हैं जिसको, ए कितना है 9 है। द्वितीय पद क्या है A2 जिसको हम द्वितीय पद दूसरा पद कहते हैं 27 है। और तीसरा पद A3 लिख रहे हैं जिसमें मान कितना 81 है और डैश 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 दिया हुआ है। तो यहाँ निकालते हैं हम लोग सबसे पहले सार्वंतर। सार्वंतर निकालते हैं तो क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। तो यहाँ सार्वंतर अब क्या करते हैं हम लोग, डी का मान निकालते हैं। अब डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान रख देते हैं देखो, तो हो जाएगा 27 ऋण 9। तो कितना हो जाएगा 27 ऋण 9, जैसे ही हम करेंगे हमको मिलेगा कितना 18। क्लियर हुआ, 18 मिलेगा, 27 में से 9 को घटाएंगे। ठीक, और या तथा डी का मान फिर निकालते हैं। डी का मान अब क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे में से पहले को घटा दिया, तीसरे में से दूसरे को भी घटाएंगे क्योंकि सभी पदों में अंतर तो समान होता है ना, तो समान होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ पे लिख दो तो 81 ऋण 27। 81 में से जब आप 27 घटाओगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा कितना 54। अब आप देखोगे क्या यहाँ सार्वंतर समान आ रहा है, तो यहाँ लिख देना लास्ट में इतना करने के बाद, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ तक आपको करना है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो दिया हुआ श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है, और समांतर श्रेणी नहीं है इसका मतलब अगले दो पद हमको नहीं लिखने हैं। क्लियर हुआ, तो समझ आ रहा है पूरा चीज़ है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड को भी चेक करते हैं क्या समांतर श्रेणी है। तो सेकंड जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 4 दिया है, 4 धन वर्गमूल 3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया 4 धन 2 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। और उसके बाद 4 धन 3 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। और उसके बाद डैश 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 यहाँ पे। तो यहाँ ए बराबर प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ शॉर्टकट में लिखते जाऊँगा। ठीक है, यहाँ ए बराबर प्रथम पद है 4, द्वितीय पद जिसको A2 कहते हैं वो कितना है 4 धन वर्गमूल 3, तृतीय पद जो A3 है वो कितना है तो 4 धन 2 वर्गमूल 3, और जो चतुर्थ पद है चौथा पद वो कितना है 4 धन 3 वर्गमूल 3। इस तरह से दिया हुआ है, समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर का मान निकालोगे, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस ए, द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दो। द्वितीय पद का मान डालते हैं यहाँ पे, देखो मैं ध्यान से यहाँ पे एक ही लाइन में निकाल रहा हूँ। द्वितीय पद है 4 धन वर्गमूल 3, इसमें से क्या करेंगे ऋण एक, पहले पद को घटा दो 4 को, फिर यहाँ पे कोष्टक खोल दो तो 4 धन वर्गमूल 3 ऋण 4, क्या हो जाएगा 4 धन और ऋण, ये दोनों तो कट जाएंगे ना। आपको समझ आया यहाँ तक, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, कैंसल हो गया। और आगे देखते हैं, देखो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल 3 दिखाई दिया। देखो वर्गमूल 3, इसका मतलब सार्वंतर का मान वर्गमूल 3 अगर सभी में आएगा तब तो हम कहेंगे। ठीक है, तो तथा आगे और निकालते हैं सार्वंतर का मान। ठीक है, अब डी निकालेंगे, इसको D1 कह देता हूँ सार्वंतर, इसको D2 कह देता हूँ। ठीक है, यहाँ डी बस करते जाओ। डी अब क्या करेंगे A3 माइनस A2 को घट करेंगे। A3 का मान कितना है 4 धन 2 वर्गमूल 3, उसमें से ऋण करेंगे 4 धन वर्गमूल 3 को। यहाँ पे कोष्टक खोल देते हैं तो 4 धन 2 वर्गमूल 3 ऋण 4, और धन और ऋण क्या हो जाएगा ऋण वर्गमूल 3। तो अब इसको करते हैं, 4 धन में और ऋण में तो कट जाएगा, 2 वर्गमूल 3 ऋण वर्गमूल 3, तो 2 ठो वर्गमूल 3 है उसमें, जब 1 ठो वर्गमूल 3 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 1 ठो वर्गमूल 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी वर्गमूल 3, यहाँ पे भी वर्गमूल 3। ठीक है, दोनों बार वर्गमूल 3 आया। एक और मान बचा है। ठीक है, अब फिर से क्या कर देते हैं पुनः। ठीक है, आगे यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, एक यहाँ पे बना देता हूँ, चलो इसी सवाल का आगे का भाग यहाँ बना देता हूँ। तो पुनः
अब क्या निकालेंगे, डी बराबर, देखो ध्यान से, अब चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं, तीसरे पद को, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या है हमारा, 4 धन 3 वर्गमूल 3, इसमें से घटाएंगे किसको, 4 धन 2 वर्गमूल 3 को घटा दो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन 3 वर्गमूल 3 ऋण 4, और धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 2 वर्गमूल 3। ठीक है, तो 4 और ऋण 4 कट जाएगा, 3 वर्गमूल 3, डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3। तो 3 वर्गमूल 3 में से 2 वर्गमूल 3 घट गया, तो कितना आ जाएगा, फिर से वर्गमूल 3 आ जाएगा। आप हर जगह देखोगे जब भी सार्वंतर हम निकाल रहे हैं, चाहे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, तीसरे से दूसरे घटाएं, या चौथे से तीसरे घटाएं, हर जगह सार्वंतर क्या आया, वर्गमूल 3 आया। अतः यह क्या है, चूंकि यहाँ पे लिख देना लास्ट में, फिर है ना, जो लास्ट में आप आंसर लिखते हो चूंकि, ठीक है, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः अतः यह क्या है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्लियर हो गया। इस तरह से आपको करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, 3 का दूसरा था, सॉरी 3 का दूसरा था। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, 3 का 3। अच्छा, इसके 2 पद भी लिखना है ना, ठीक है, तो देखो 2 पद, आगे के 2 पद, आगे के 2 पद है ना, तो 4 पद दिया हुआ था, 5वां पद लिख लेते हैं। अतः 5वां पद, 5वां पद, तो जो चौथा पद था हमारे पास क्या था, 4 धन 3 वर्गमूल 3, उसमें से क्या कर देंगे, जो सार्वंतर आया था वर्गमूल 3 उसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 धन 3 वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 को जब जोड़ेंगे, तो 4 तो था पहले भी और अभी 4 अकेले, अब वो 3 वर्गमूल 3 में से एक ठो और वर्गमूल 3 को जोड़ दोगे, तो 4 धन 4 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले 2 पद लिखिए बोल रहा था, तो 5वां हो गया। 6वां पद भी लिख सकते हैं हम लोग, 6वां पद, 6वां पद जो लिखने के लिए हमको 5वां पद आया ना, जो 4 धन 4 वर्गमूल 3, उसमें फिर से क्या जोड़ेंगे, समांतर श्रेणी से जो सार्वंतर आया था उसको जोड़ देते हैं, वर्गमूल 3 आया था, फिर इसको हल करेंगे, तो 4 धन 4 वर्गमूल 3 में से वर्गमूल 3 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 4 धन 5 वर्गमूल 3, और इस तरह से आपको 5वां पद और 6वां पद भी मिल जाएगा। तो 2 पद हमको आगे निकालना था, 2 पद हम आगे निकाल भी दिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये था जो तीसरा का दूसरा सवाल, ध्यान रखिएगा, तीसरे का दूसरा सवाल का आधा भाग, आधा मैंने इससे पहले करा दिया है, ठीक है, और ये आधा भाग था, कंप्लीट हुआ। तीसरे के तीसरे में चलते हैं, चलो तीसरे का तीसरा सवाल। तो तीसरे का तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तीसरे का तीसरा, तो ये दिया हुआ है 1, फिर दिया है ऋण 3, फिर दिया है ऋण 1, फिर ऋण 3, फिर ऋण 5। ठीक है, और आगे 2 पद खाली दिया है। अगर समांतर श्रेणी होगा तो आगे के 2 पद ज्ञात करेंगे, और नहीं होगा तो ज्ञात करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ए बराबर, सबसे पहले ए बराबर देख लो, 1 है, A2 बराबर दूसरा पद क्या है, ऋण 1 है, तीसरा पद A3 बराबर क्या है, ऋण 3 है, और चौथा पद A4 बराबर कितना है, ऋण 5 है। तो यहाँ सार्वंतर निकालो, चलो एक एक करके हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है, डी बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस ए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तो दूसरा पद ऋण 1 है, ठीक है, फिर उसमें से माइनस पहला पद को घटाओ, मतलब 1 का मान है, ये पहले पद का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 और ऋण 1 कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब ठीक है, अब डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो A3 में से A2 को घटा देंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान कितना है, ऋण 3, और A2 का मान कितना है, तो ऋण 1। ठीक है, देखो कोष्टक लगा के मान रखोगे ना तो गलत कभी नहीं होगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा, ऋण 3, और ऋण क्या हो जाएगा, धन 1। ऋण 3 में से 1 घटाएंगे तो ऋण 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से डी का मान, यहाँ पहले भी क्या आया था, ऋण 2 आया था, यहाँ पे भी डी का मान ऋण 2 आया, तथा लास्ट में एक और काम कर लो, चौथे में से तीसरे पद को भी घटा के डी निकाल लो, A4 माइनस A3 मान डाल दो, तो ये हो जाएगा A4 का मान कितना है, ऋण 5, फिर ऋण लगाया चिन्ह, फिर A3 का मान कितना है, ऋण 3, इसको भी डाल दो, डी बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 3,
तो ऋण 5 धन 3 कितना हो जाएगा, ऋण 2। फिर से आप देखोगे जितने बार भी यहाँ पे आ रहा है मान डी का, वो क्या है, सभी समान है। अतः लाइन से बनाना है आपको, ठीक है। तो पूरी बातें समझ आ रही है बच्चों। आप फिर बोलोगे कि डी का मान यहाँ पे क्या है, समान है, तो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि डी सार्वंतर जो है वो क्या है, इस श्रेणी के लिए समान है। अतः ये जो दिया गया समांतर श्रेणी है, जो दिया गया श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो तीसरा सवाल जो आया वो भी समांतर श्रेणी है। अब इसमें क्या करना है, अगले दो पद लिखने हैं। तो डी का मान कितना आ रहा है, ऋण 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, डी का मान कितना आ रहा है, ऋण 2 आ रहा है। तो कितने पद है, 1 2 3 4, 4 पद है, पांचवा पद लिख दो। अगला दो पद हमको लिखना है, तो पांचवा पद, पांचवा पद अगर आपको निकालना है A5, पांचवा पद को A5 बोलेंगे। तो जो चौथा पद है कितना है चौथा पद, ऋण 5, उसमें हम क्या कर देंगे, जितना भी सार्वंतर उसको जोड़ देंगे। तो सार्वंतर कितना है, ऋण 2। चलो हल करते हैं इसको। तो ऋण 5 और धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 2। तो ऋण 5 और ऋण 2 क्या हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप छठवां पद भी निकाल सकते हो, छठवां पद। तो छठवां पद क्या हो जाएगा, A6 निकालना है। तो जो पांचवा पद है आपके पास कितना है, ऋण 7, उसमें से डी के मान को जोड़ दो, सार्वंतर को जोड़ दो। तो ऋण 7 ऋण 2, पुस्तक खोलो, ऋण 7 ऋण 2, ऋण 7 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण 9। इस प्रकार आपको पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे बनाना है। तो पहले बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले आपने बताया समांतर श्रेणी है, उसके बाद आपने अगले दो पद लिखिए बोला था, तो अगले दो पद आपने आगे लिख दिया। क्लियर हुआ। चौथा देखते हैं, यहाँ पे तीसरे का जो उदाहरण नंबर 3 है, उसका चौथा सवाल जो है वो लास्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, फिर 0.22, फिर दिया है 0.222, फिर 0. क्या दिया है, 2 ठीक है। इसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ आप हर एक चीज़ फिर से लिख दो। यहाँ पहला पद a बराबर 0.2 है, दूसरा पद जो है 0.22 है, और तीसरा पद A3 कितना दिया है, 0.222 है, और A4 का मान यहाँ पे दिया है 0.2222। इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ सार्वंतन निकालना है, चलो सार्वंतन निकालते हैं। तो सार्वंतन निकालने के जो तरीके हैं उसमें से हम देखते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे। अब 0.22 देखो, 0.22 में से आप 0.2 को घटाओगे तो आंसर कितना बचेगा। 0.22 में से 0.2 घटाना है, मतलब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 0 है। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है। कितना आंसर आया, मैं घटा के भी इधर बगल में दिखाया, 0.02, ठीक है। अब और एक काम करना है, डी का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तीसरा पद क्या है, 0.222 में से 0.22 को घटाते हैं। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। चलो तीसरा पद जो है 0.222 में से 0.2 और 2 को घटाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 में से, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है ना, ठीक है। 2 में से 0 घटाए 0, 2 आ गया। अब 2 में से 2 घटाए 0 हो गया, 2 में से 2 घटाए 0 हो गया। तो आपका आंसर देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, 0.002 आ गया, 0.002। तो क्या यहाँ पे 0.02 और 0.002 दोनों समान दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो ये दोनों जो हैं बिल्कुल समान नहीं, यहाँ पे लिखना, क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। अतः यह दिया गया श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। सार्वंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर हुआ, यहाँ तक चीज़ें समझ गए, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना है। 3 उदाहरण अच्छे से समझ आया, तो पूरा उदाहरण बनाते जाना, और जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूँ बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ते जाते हैं और उसी संबंधी सवाल करते जाते हैं। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का एनवां पद, ठीक है। समांतर श्रेणी का एनवां पद। अब समांतर श्रेणी का एनवां पद पढ़ने के लिए हमको कुछ चीज़ें जाननी है। जैसे समांतर श्रेणी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो समांतर श्रेणी,
अब समांतर श्रेणी जब हम लिखते हैं तो ये होता है पहला पद, फिर आता है दूसरा पद A2, फिर आता है तीसरा पद, ये आता है चौथा पद। इससे करते 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 पता नहीं कितने पद जाएंगे, जो लास्ट में आता है उसको कहते हैं हम लोग nवां पद AN। इतना तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, nवां पद को n कहते हैं। ठीक है, अब nवां पद कितना होगा, इसका nवां पद का मान कितना होगा, तो nवां पद का मान हमको निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी है, तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि आप यहाँ पे लिख देना, प्रथम पद हम कितना लिए हैं, ए लेते हैं, वैसे हर बार तो है ना, यहाँ पे भी ले लेते हैं, प्रथम पद ए हो और सारवंतर क्या हो, मान लो सारवंतर को क्या लेते हैं बच्चों, डी लेते हैं ना, तो डी ले लेते हैं। तो तब एनवां पद क्या होगा, तब एनवां पद, एनवां पद समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो एनवां पद को हम लोग ए एन कहेंगे, और ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ध्यान रखिएगा, ये एनवां पद का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे सवाल आपके बनने वाले हैं, एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद आपको निकालना है, यही सूत्र है, जहाँ ये ए जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम पद, और एन तो आपको पता है, ठीक है, कौन सा पद है, एनवां पद, पाँचवा छठवां सातवां कुछ भी हो सकता है एन का मान, ठीक है, और ये पद संख्या है ना, पदों की संख्या, जिस भी पद का बात करेगा वो संख्या आपको लिखना है। और यहाँ पे जो डी दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर। अगर इतना मान पता है ना, आप इस सूत्र में मान रखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। जैसे ही इस सूत्र पे मान रखोगे, ये सूत्र है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, पूरा जैसे मैं नोट करता हूँ एकदम कॉपी बनाते चलो। बेहतरीन ऐसा मटेरियल और ऐसा क्वालिटी वाला वीडियो दे रहा हूँ ना मैं, जो कहीं पे भी बिल्कुल फ्री में तो नहीं मिलेगा, ये बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। इसलिए मैं आपको इतना डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है मैं अपने कोचिंग में एज इट इज़ पढ़ाता हूँ, अपने ट्यूशन में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को इससे बहुत अच्छे से समझ आता है। और वही तरीका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, फटाफट से अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना है हमारी वीडियो को, और जितना भी सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करोगे। हर एक जगह पे जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन क्लास मैं लगातार प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आपको आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, आपको बिल्कुल हमारा सपोर्ट तो है ही ना, हमको आपका सपोर्ट चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो दोनों के सपोर्ट से हम चलते जाएंगे और बहुत बढ़िया हम लोग यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में हम जो है आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। अगला जो उदाहरण दिया हुआ उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो इसको भी समझ लेते हैं, उदाहरण नंबर 4 क्या है। तो उदाहरण नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, और अच्छे से आपको समझ आए ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ। समांतर श्रेणी दिया है 4 7 10 13, ठीक है, डैश डैश डैश। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए बोल रहे, 10वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। 4 7 10 13 डैश डैश डैश, इसका 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम पहला पद बता सकते हैं, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 4। डी भी निकाल सकते हैं क्या, डी जिसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर, ठीक है, सारवंतर। डी का मान क्या होता है, दूसरा पद 7 है, उसमें से पहले पद को घटा दो, 7 ऋण 4, तो कितना हो जाएगा, सारवंतर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या करना है हमको, 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब पद संख्या कितना है, n बराबर 10 है, पदों की संख्या कितनी है 10, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब A10, 10वां पद एनवां पद को हम एन कहते हैं, 10वां पद को A10 कहेंगे, और ये हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि एनवां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, यही होता है कोष्टक में ऐसा सिस्टमेटिक लिखना। हमको 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब A10 लिखूंगा मैं यहाँ पे, A10, एन की जगह में 10 डाल दूंगा। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 4 है, डालते जाओ, 4 धन एन का मान कितना है 10 ऋण 1, और डी का जितना मान है उसको डाल दो, डी का मान कितना निकाले 3, ये डाल दो, हल कर लो, यही आपका आंसर दे देगा। तो हो जाएगा 4 धन 10 ऋण 1 हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा कितना 3। तो आगे हल करोगे A10 बराबर कितना हो जाएगा 4 धन 9 गुणा 3 कितना होगा 27, ठीक है। 4 में 9 को पहले जोड़ मत देना प्यारे बच्चों, पहले गुणा का काम है ना, तो गुणा पहले किया जाता है। तो 9 तिया 27 हो जाएगा, कई बच्चे इसको जोड़ देंगे, 4 और 9 13 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया, सर बोलोगे गलत आंसर आएगा आपका।
ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखना है आपको छोटे छोटे चीज़ों को बोडोमॉस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि गुणा का काम पहले होता है फिर जोड़ना का होता है। तो 27 और 4 दोनों को जोड़ दो, 4 और 27 कितना होगा, 27 और 4 होगा 31। तो ये हमारा क्या होगा, 10वां पद, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको पूरी लाइन से जो मैंने डिटेल से आपको समझाया अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलो उदाहरण नंबर 5 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी, देखो उदाहरण नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 6 10, 2 6 10, फिर डैश 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 में एम पद है, में कितने पद हैं, एम पद हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है अंतिम पद, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, एक मिनट थोड़ा कट रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो एक समांतर श्रेणी है जिसमें एम पद है, बोला कितने पद है, एम पद है, आपको क्या करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं इस सवाल को बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जो समांतर श्रेणी दिया होता है हर बार वही लिखने कहता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले वही लिख लिया करो। समांतर श्रेणी दिया है 2 6 10 डैश डैश डैश, ठीक है, इसमें कितने पद हैं, एम पद हैं, यहाँ तक एम पद है, पूरा मतलब पदों की संख्या एम है, याद रखना। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको जरा लिख लेते हैं। यहाँ ए बराबर, ए मतलब पहला पद कितना दिया है, 2 दिया है। सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब 6 - 2 करेंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और एम पद है, मतलब यहाँ पे आपको एमवा पद ज्ञात करना है। एम पद है, ध्यान रखिएगा, एम पद है मतलब एन पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, एम है, एन बराबर क्या है, एम है। पद संख्या टोटल एम पद है बोल रहे हैं ना, तो एन बराबर एम लिखा मैं। अब क्योंकि हमको क्या करना है, एमवा पद, एम पद है तो अंतिम पद ज्ञात करो। अब एम पद है इसमें तो अंतिम पद एम ही तो होगा ना, एमवा पद हमको ज्ञात करना है। तो सवाल में एमवा पद ज्ञात करना है। तो हम चूंकि सूत्र जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब एन नहीं रखना है हमको, एमवा पद ज्ञात करना है, इसलिए एन की जगह में एम रख दिया। ए का मान है हमारे पास, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 धन एन की जगह में क्या रखना है, एम माइनस वन, और डी का मान कितना है, डी का मान है 4। हल कर दो इसको, एमवा पद हमको ज्ञात करना है, तो ए एम 2 धन ये हो जाएगा 4 एम ऋण 4। तो 2 ऋण 4 कितना हो जाएगा, 2 ऋण 4, 2 ऋण 4 कितना हो जाएगा, ऋण 2 धन 4 एम होगा। 2 में से 4 घटेगा, 2 ऋण 4 तो ऋण 2 धन 4 एम, यही आपका आंसर है। अगर इसको व्यवस्थित लिखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 एम ऋण 2, और यही आपका एमवा पद का आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन समझ आया, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है जो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया, वो नोट डाउन करते जाना है आपको, और हर एक चीज़ों को आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। उदाहरण नंबर 5 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आज वीडियो को यहाँ तक रोकता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है प्यारे बच्चों। तो ये उदाहरण नंबर 5 तक आपको शायद चीज़ें पूरी तरह से समझ आ गई होंगी, किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं और किस तरह से हम पढ़ाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए 100% बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, जहाँ पे भी आप ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल भी ओपन हो चुका है, लेकिन कुछ स्कूल में जो सिलेबस चल रहे हैं है ना, और कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो सब चीज़ों के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे बिल्कुल। तो शेयर कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब वीडियो को सारे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, और जितने भी ग्रुप हैं आपके सब में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, आगे की वीडियो मैं जैसे ही डालूंगा आपको चाहिए उसका नोटिफिकेशन, तो आगे की वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकॉन जरूर दबाना है। बेल आइकॉन जो घंटी का बटन रहता है ना, उसको घंटे के बटन को दबा दो, घंटे के बटन को आप दबा दो। यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, तो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो ना, तो यूट्यूब में यहाँ पे देखो मेरे चैनल के नीचे जो चैनल का नाम हुआ है, हमारा चैनल है शिक्षा संगवारी। ठीक है, तो शिक्षा संगवारी जो चैनल है हमारा, उसके बगल में आपको नाम नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर में। ठीक है,
ऐसा सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दीजिए सबसे पहले तो। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद घंटे का चिन्ह दिख रहा होगा, घंटे के चिन्ह को भी आप यहाँ पे दबाना ना भूलें, क्योंकि ये जैसे ही आप घंटे के चिन्ह को दबाते हो तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता है हमारे इस चैनल के माध्यम से। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आज जो मैंने आपको बताया, समझ आया, वीडियो से अगर आपको हेल्प मिला, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे दोस्तों तक, और अपने फ्रेंड्स तक हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें। और अगर अच्छे खासे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम बिल्कुल आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। वैसे भी क्लास प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और भी क्लासेस हम लगातार प्रोवाइड कराएंगे, कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी यहाँ पे हमारे जो मेन सब्जेक्ट हम रखते हैं वो सबसे पहले हम मैथ्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि गणित, ठीक है। साथ ही साथ हम साइंस को भी प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, साइंस, ठीक है। जो विज्ञान है, गणित के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद हम लोग इंग्लिश को भी पढ़ाएंगे। यहाँ इंग्लिश का एक लेक्चर वैसे डला हुआ है हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसमें अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपके क्लास की हर एक चीज़ें वहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो एसएसटी पर्यावरण अध्ययन भी मैं आपको बताऊंगा, सोशल साइंस स्टडी। और फिर भी आपको बाकी सब्जेक्ट का भी अगर चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट है, तो हिंदी और इंग्लिश का भी मैं हिंदी और संस्कृत, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के भी क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक करके मैं आपको कोशिश करूंगा वो कंप्लीट कराऊं, क्योंकि वो इस कंपेयर टू ये दोनों जो है आसान सब्जेक्ट हैं। मेन जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है मैथ्स और साइंस, और इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जो है मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल दूंगा। साथ ही साथ आपको एक और बातें जो है बतानी है, वो है असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट आपका आने वाला है, जस्ट बिल्कुल असाइनमेंट आने वाला है, तो असाइनमेंट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। आपके असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा हल जो है हम अपने इस यूट्यूब चैनल में देने वाले हैं। तो असाइनमेंट के आंसर पाने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर देंगे। पीडीएफ भी चाहिए होगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम वीडियो तो हम लोग लगातार प्रोवाइड कराते हैं, तो वीडियो और पीडीएफ हम दोनों देंगे। आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वीडियो और पीडीएफ सॉल्यूशन असाइनमेंट के, और उसके हेल्प से आप बहुत अच्छे से असाइनमेंट बना करके जमा कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, बहुत बढ़िया अंक आपको मिलेंगे। तो पिछले साल भी मैंने कुछ असाइनमेंट बना करके वीडियो डाला था, काफ़ी बढ़िया रिस्पांस था, काफ़ी सारे बच्चों को बहुत बढ़िया नंबर मिला, ठीक है। तो आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन को डील करना बताता हूँ, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो बताता हूँ, तो आपके असाइनमेंट में मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें जो मैंने बताया वो समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे करेंगे, 6, 7, 8, 9, उसके बाद प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उसको भी करेंगे। तो यदि अगर इसी तरह के वीडियो आप चाहते हो लगातार आते रहे हमारे चैनल पे, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट बिल्कुल करें, ठीक है। कमेंट करते जाओ, जितने ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा उतना जल्दी हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जितने भी बच्चे हैं तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और सीखिए कुछ नया बिल्कुल हर बार हमारे साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हो गया? चलो।